मूवमेंट होती है, तो इसको भी हम कम्प्लेक्स कंसीडर करते हैं कि वो जॉइंट एक भी है कम्प्लेक्स, ठीक है। पहले जो है हम जो न्यूरो अल्नर जो आर्टिकुलेशन है, जो जॉइंट है, इसको स्पेसिफिकली हमने मोबिलाइज करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। फॉर एग्जांपल और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कभी किसी को जो ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाता है या जो फोरआर्म के बोन है जो है होती है, और फिर जो है 2 मंथ्स के बाद आपके पास पेशेंट आता है तो स्टिफ एल्बो के साथ आता है, ठीक है। एक्सटेंशन में भी लिमिटेशन होती है और फ्लेक्शन में भी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो उसको आपने प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज करना है। तो इनकी जो मेन जॉइंट है वो बेसिकली ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है। उसका मोस्ट जो है जॉइंट मोमेंट है इसमें होती है, बाकी जो है कुछ मोमेंट ह्यूमरो रेडियल होती है, ठीक है। लेकिन हम मोबिलाइज जो है दोनों को करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमरो अल्नर अल्नर जॉइंट, ठीक है। तो ह्यूमरस का जो लोअर एंड है ट्रोक्लिया, ठीक है, वो कंपेरेटिवली कन्वेक्स है, और जो अल्नर का ओरिक्रिनान फोसा है वो कनकेव है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मोबिलाइजिंग बोन होगा वो अल्नर है, कनकेव सरफेस है, तो इसलिए अकॉर्डिंगली कन्वेक्स जो कनकेव कन्वेक्स फ्लूइड के मुताबिक वो उसकी फ्लेक्शन या होगी या एक्सटेंशन होगी, डिपेंड करते हैं कि हम जो है कौन सा मोबिलाइजेशन टेक्निक करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम डिस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमेशा जितनी भी डिस्ट्रक्शन मोबिलाइजेशन है वो एज इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पर हम उससे स्टार्ट करते हैं, और उससे जनरल जो एल्बो जॉइंट की मोबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, फ्लेक्शन भी इंक्रीज होता है और एक्सटेंशन भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है कि उसमें सबसे पहले पेशेंट सुपाइन होगा, ये जो एल्बो ह्यूमरस बोन है इसको हमने फिक्स रखना, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, एक तो बेल्ट काउच ये हो कि यहाँ पर जो है आप बेल्ट बांध देते हैं, इनको फिक्स करें, ठीक है। दूसरा ये है कि पेशेंट का जो दूसरा हाथ है वो जो है यहाँ पर यूँ रख देता है, इस तरीके से आप फम रखें तो ये ह्यूमरस जो है वो फिक्स हो गया, ठीक है। ह्यूमरस बोन हम इसी तरीके से जो है फिक्स किया। मोस्ट जितनी भी मोबिलाइजेशन है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोक्सिमल बोन होता है वो हम उनको स्टेबल करते हैं, ठीक है, और जो डिस्टल बोन होता है वो बेसिकली हम उनको मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। इसमें हम ये क्या करते हैं कि ये जो मीडियल हैंड है मेरा, ये बिल्कुल जो है अल्नर को ग्रास्प करेगा, ठीक है, इस तरीके से देखो ये पोजीशन हो, ठीक है। दूसरा जो लेटरल हैंड है इसको जो है रीइंफोर्स करेगा, ठीक है, यानी ये बोन मैंने पकड़ा और ये जो है मैंने इसको रीइंफोर्स कर दिया, ठीक है, और इसी तरीके से फिर मैंने इसको डिस्ट्रैक्ट करना है। क्लियर हो गया ये डिस्ट्रैक्शन। तो जब ये अल्नर डिस्ट्रैक्ट होगा, ओलेक्रिनाल फोसा जो है वो कैपिचुलम से यू बाहर आएगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं जनरल जो एल्बो जॉइंट है उसकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका पोजीशन आप क्या है, आप बैठ भी सकते हैं, अपने को चेयर लगाए बैठ जाए प्रॉपर तरीके से, और ये जो फोर आर्म है ये आप यू रखते हैं, ये रखते हैं, और ये फोर आर्म अपने शोल्डर के साथ ये देखें, ठीक है। और देखिए इस पोजीशन पर हैं, अगर आप यू है तो थोड़ा सा आप यू हो जाए, ठीक है, और जस्ट आपने प्रॉपर तरीके से इसको फॉर्म करें, ठीक है। ये अगर फिक्स नहीं होगा ना तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। देखो ये मैंने पूरा पकड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने रीइंफोर्स कर दिया, ठीक है, और जस्ट मैं क्या करता हूँ ये डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, देखिए ये, ठीक है। और देखें ये अगेन मैं कहता हूँ डिस्ट्रैक्शन अगर आपको फील नहीं होगी तो इसका मतलब है आप उसी तरीके से मोबिलाइज नहीं कर सकते। नहीं, असल में पूरा मोबिलाइजिंग फोर्स जो है वो अल्लाह को फोकस है, ठीक है। यहाँ से मैंने रीइंफोर्स कर दी, हाँ, ये 70 डिग्री जो है ये इससे आप इनिशियल स्टार्ट करते हैं, कैरेस्टिक पोजीशन है वो 70 डिग्री फ्लेक्शन होता है, ठीक है, और सुपिनेशन होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर जो है आप ग्रेजुअली जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो है किसी को यहाँ पर फ्लेक्शन आता है, यहाँ तक नहीं आता, तो ऑफकोर्स फिर आप यहाँ आएंगे, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक आता है तो फिर आप यू आ जाएंगे,
क्लियर हो गया? Yes, ठीक है? sir. जहाँ तक जो है लिमिटेशन है वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और मोबिलाइजिंग करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर ये देखिए, ये आपने यू किया, यहाँ पर जो है ये जो डिस्टल हैंड है ये आपके शोल्डर पर जो है वो आता है, यहाँ पर जो है आपने अल्ना पर हाथ रख दिया, यहाँ से रीइंफोर्स कर दिया और डिस्टल ग्लैड जो है इसी डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टल जो सॉरी Caudal. डिस्ट्रक्शन है वो इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ ये, ठीक है। अब देखो मुझे ये फील हो रहा है कि अल्ना मूव कर रहा है, फील हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अब देख इसमें भी आप वही ग्रेडिंग भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये करो तो ग्रेड 1, ठीक है, थोड़ा सा ये करो ग्रेड 2, अब जो है मैंने यू किया टिश्यू रेजिस्टेंस तक सस्टेन किया तो ये ग्रेड 3 बियॉन्ड द टिश्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं, क्लियर हो गया? Yes, sir. दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रक्शन जनरल मोबिलिटी के लिए। ये क्लियर हो गया? ये अगेन मैं कह रहा हूँ, देखो आप ये देखेंगे आपको जो है कंसेप्ट भी वो आ जाएगा, लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं करते और वही फीलिंग आपको नहीं होगी तो फिर जो है आप नहीं सीख सकते, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया। सर हम इसे एक्सटेंशन में कर सकते हैं, किसमें? एक्सटेंशन एक्सटेंशन पे आप नहीं होगा, एक्सटेंशन पे नहीं कर सकते, एक्सटेंशन पे अलबत्ता हाँ थोड़ा सा होगा, डिस्ट्रक्शन पर आपने ये होगा कि फिर आप यहाँ से पकड़ेंगे ये, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल रीइंफोर्स करेंगे ये होगा और थोड़ा सा आप ये खींचिए, ठीक है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया? यहाँ पर जो है देखो मुझे फील हो रही है Yes, sir. डिस्ट्रक्शन, ठीक है, Yes, क्लियर sir. है? लेकिन मैंने कहा हमेशा जो है ट्रीटमेंट हम रेस्टिंग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, तो रेस्टिंग पोजीशन इसका ये है ताकि आपको प्रॉपर जॉइंट प्लेस मिले, ये हमने पढ़ा था ना, क्लियर हो? Yes, sir. दूसरा जो ग्लैड है उसको हम कहते हैं, ये था डिस्ट्रक्शन ऑन विच जॉइंट, Humeral joint. ठीक है। अब हम जो है जो दूसरा ग्लैड है उसको कहते हैं ह्यूमरो अल्नर डिस्टल ग्लैड, क्या कहते हैं? ह्यूमरो अल्नर डिस्टल ग्लैड, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो अल्ना है वो डिस्टली मूव करता है ना बाहर की तरफ, और जब आप फ्लेक्शन करते हैं तो आपका अल्ना डिस्टली आता है, जब आप फ्लेक्शन करते हैं ना आपका अल्ना जो है वो प्रिनान फोर्स से थोड़ा सा डिस्टली मूव करता है, ठीक है, थोड़ा सा यू आता है, ये आता है और फिर यू मूव करता है, ठीक है, ये आता है और ये मूव करता है। इसका मूवमेंट बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से बंदा आइसक्रीम खाता है, ठीक है, पहले वो स्कूप करता है और ले जाता है ये, ठीक है, तो ये यू आता है और फिर ऊपर जाता है, क्लियर हो गया? तो ये जो टेक्निक है बिल्कुल वही उसी तरीके से आप स्कूपिंग मूवमेंट लाते हैं, क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो पोजीशन वही है, पोजीशन वही है, इस एल्बो को स्टेबलाइज करना है पेशेंट ने प्रॉपर तरीके से यहाँ से, अगर पेशेंट इन केस नहीं करता दूसरा आपके साथ असिस्टेंट है आप उससे जो है ये काम ले सकते हो, ठीक है। आपने अगेन ये किया, ठीक है, फिर उसी तरीके से हैंड प्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए पहले आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपने डिस्ट्रैक्ट किया तो वही स्कूपिंग का आ गया, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपने पूरा फर्म अभी पकड़ा हुआ है और थोड़ा सा आप इसको डिस्ट किया है ये, ठीक है, प्रॉपर इसको करें, देखो डिस्ट्रैक्ट किया मैंने ये और फिर मैंने कहीं दिया ये, ठीक है, Yes, sir. डिस्टेंस किया फिर छोड़ दिया, डिस्ट्रैक्ट एंड ये, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट, ये इसमें दो मूवमेंट है, डिस्ट्रैक्ट और थोड़ा सा डिस्ट लिया उसको ड्रा करो, मतलब ना ये Yes, sir. क्लियर हो गई, ठीक है, ये जो है मूवमेंट आपने करना है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स करें। हाँ, इसमें भी वही है, आपने पेशेंट को ये बार बार इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है, कि बस बी रिलैक्स कर। तो यू टाइट क्या होता है ना, इवन शोल्डर पे, और ये कल हमने प्रैक्टिस किया था आपने जो है ये, तो फिर उसी तरीके से आपको जॉइंट प्ले फील नहीं होगा, हमेशा अपने बार बार बताना है कि आप रिलैक्स होना, ठीक है।
ये हो गया, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes, sir. ये फ्लेक्जन को जो है बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर है ये? अच्छा, दूसरा जो है ग्लाइड है, उसको हम कहते हैं ये ह्यूमरो अल्नर रेडियल ग्लाइड। क्या कहते हैं? ह्यूमरो अल्नर, जैसे नाम से जाहिर है, ह्यूमरो अल्नर पर मूवमेंट होगी, ठीक है, और ग्लाइड क्या होगा? रेडियल की तरफ, यानी अल्नर रेडियल की तरफ मूव करेगा। अल्ना जो है, फॉर एग्जांपल ये अल्ना है, ये बाहर मूव करेगा, ठीक है, इसमें जो है ग्लाइड थोड़ा सा ये होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर जो है इसी डायरेक्शन पे, लेटरल डायरेक्शन पे जाएगा। ह्यूमरो अल्नर लेटरल ग्लाइड आप करो कह दो, या ह्यूमरो अल्नर रेडियल ग्लाइड कहो, मुझे कोई तरह नहीं, ठीक है। ये फ्लेक्जन बढ़ाएगा, ठीक है, साथ साथ जो है फ्लेक्जन के साथ साथ जो वेरस होता है ना, क्योंकि ये कंपोनेंट मूवमेंट होती है, मैंने आपको बता दिया था ना पहले कई क्लासेस में कि जब हम फ्लेक्जन करते हैं साथ साथ जो है कंपोनेंट मूवमेंट जो है वो वेरस की होती है, एक्सटेंशन के साथ कंपोनेंट मूवमेंट वेलगस की होती है, ठीक है। और मेरा ये तो ये देखो, ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वेलगस है और ये कंपेरेटिवली कम, ठीक है। तो इस मोमेंट के साथ जो है वो फ्लेक्जन है, ठीक है, और एक्सटेंशन के साथ क्या है? एक्सटेंशन। तो जो ह्यूमरो अल्नर रेडियल ग्लाइड है, ये जब हम वेरस कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो वेरस कंपोनेंट को भी टारगेट करो तो उसकी फ्लेक्जन भी बढ़ेगी और साथ साथ वेरस भी बढ़ेगी, फ्लेक्जन इंक्रीज होगी, ठीक है। क्लियर है? इसको या आप ये कहो कि फ्लेक्जन प्रोग्रेशन जब हम करते हैं तो फिर इसी ग्लाइड को हम ये ग्लाइड हम देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम शोल्डर जॉइंट ने हमको सीधे ग्लाइड दिया था ना कि 90 डिग्री आपने फ्लेक्जन इंक्लूड किया, आप ओवरहेड जो है बियॉन्ड 90 तक करते हो तो हाथ उसी पोजीशन पर ले जाते हो ना, कि बियॉन्ड द 90 या फोरहेड पर रखते हो विद इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो इसमें ही हम ये करते हैं, पोजीशन जो है क्या होगा, थोड़ा सा इधर हो जाए ताकि ये जगह मिले, हाँ ये आ गया, ठीक है। ह्यूमरस इसमें फिक्स करेंगे, प्रोक्सिमल बोन की यहाँ पर जो है हमने मोस्ट ऑफ द मोबिलाइजेशन क्या करते हैं, हम प्रोक्सिमल बोन को स्टेबल करते हैं। तो ह्यूमरस जो है ये हमने क्या किया, फिक्स किया, ठीक है। दूसरा जो है, क्योंकि हम रेडियल ग्लाइड देते हैं ह्यूमरो अल्नर रेडियल ग्लाइड, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शोल्डर की लेटरल रोटेशन हो, शोल्डर की क्या हो, थोड़ा सा लेटरल रोटेशन। अब ये है ना, ये आप देखें थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या हो गया, लेटरल रोटेशन हो गया, ठीक है। अब ये लेटरल रोटेशन जो है पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो पेशेंट से कहते हैं कि आप साइड लाइन पे आ जाएं, थोड़ा सा इस पोजीशन पे इसे, हाँ अब देखिए अब ये रिलैक्स होगी कंपेरेटिवली, अब ये रिलैक्स होगी, क्लियर है, ठीक है। यहाँ से जो है पेशेंट से कहते हैं कि आपने इसको रीइंफोर्स करना है फिक्सेशन को, देखिए ये पोजीशन क्लियर हो गया, क्लियर है। अब देखिए ये पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है, हम ग्लाइड कौन सा दे रहे हैं, अल्लाह को हम मूव कर रहे हैं रेडियस की तरफ, ठीक है। तो ये बेस्ट पोजीशन है, ठीक है। इसको आप कहते हैं बेस्ट ये है कि आप जो है थोड़ा सा इसको जो है नीचे एल्बो के साथ यहाँ पर टॉवल भी रखते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से स्पेस मिले ग्लाइड के लिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है आपने जो है अपने आप को इसी तरीके से एडजस्ट करना है, क्लियर हो गया। अब मेरा मोबिलाइजिंग हैंड जो है ये क्या हो गया, ये दोनों लिम्ब से मैं मोबिलाइज करता हूँ, ठीक। जस्ट एल्बो जॉइंट है उसकी डिस्टली यानी फोर आर्म पे मैंने ये सरफेस रख दी ये, ठीक है, और यहाँ से फिर मैंने इसको ये किया, ये देखो ये बिल्कुल एक्सटेंड होगा ये, ठीक है, ये एक्सटेंड होगा। और जस्ट मैं क्या करता हूँ कि ये अल्ना जो है उसको मैं टुवर्ड्स द रेडियस लेकर जाऊँगा, अल्ना को ताकि रेडियल ग्लाइड हो ना, ये किया और देखिए ये, ठीक है, ये
यहाँ पर जस्ट रखें ये ठीक है। अल्लाह मूव हो रहा है टुवर्ड्स द रेडियस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? क्लियर है ना? हाँ? आधी तरफ नुक्का लीवर रखना, ठीक है, सही है। लेकिन बेस्ट जो है पोजीशन आपका, बेस्ट पोजीशन आपका यही है कि आप किसी डायरेक्शन पे खड़े हो और थोड़ा सा ये हो, ठीक है। आप फोर्स, जब आप ज़्यादा फोर्स देते हो ना, आप फोर्स देते हो, अगर यहाँ से आपको पता है देखो मुझे ये ग्लाइड हो रहा है, तो आप फिर ये देखें, ये देख पूरा जो है एल्बो अल्लाह जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा फोर्स देते हो, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ से आपको नहीं हो तो क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको यूँ करते हैं और जस्ट है बॉडी को लोअर करें, ठीक है, स्ट्रेट करें बॉडी को, है बायोमैकेनिक्स ये, ठीक है। हाँ ना मुझे ऐसे नहीं बोलेगा, डिस्टल हैंड इसको बस से आपने सपोर्ट देना, इसको जो डिस्टल हैंड है ना, ये जस्ट आप सपोर्ट करें, आपका मेन ये है, ये हो गया, ठीक। अच्छा यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका क्लिनिक ऐसा है कि जगह नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखें, ये टाई के साथ देखो, ये आपने जस्ट फिक्स रखी है ये, ठीक है, और यहाँ से भी आप ये, ठीक है, देखो जस्ट आप बॉडी को लोअर करें ये, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर आ जाए। इसको अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा Pasa cámara, pasa. कुछ स्टूडेंट जो है इधर खड़े, कुछ स्टूडेंट इधर आ गए, इधर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो या पीछे। इसमें बस ये आपने ख्याल रखना है पोजीशन के हवाले से, क्योंकि इसका पोजीशन ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये सुपाइन होगा ना, ये सुपाइन होगा, आप उसको लेटरल रोटेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा तो क्योंकि वो फिर कंपेंसेट करेगा, ये जो है ओवर कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि आप साइड लाइन करते हैं, ठीक है। जब आप साइड लाइन करते हैं तो फिर ये फोरआर्म आपका बड़ा रिलैक्स हो जाता है, प्रोनेशन नहीं होती ना, क्योंकि जब ये पूरा प्रोनेशन करते हो ना तो आपका ये जॉइंट है पूरा जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, जॉइंट ले आपको उस तरीके से नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए फिर जो है आप सुपाइन करो पहले इनिशियली, फिर आप शोल्डर लेटरल रोटेशन करो ताकि जो रेडियस है वो डाउन आ जाए, ठीक है। फिर जो है साइड लाइन से प्रॉपर तरीके से इजीली जो है आप शोल्डर में कंपेरेटिवली इजी तरीके से लेटरल रोटेशन, ठीक है। आप यहाँ पर भी खड़े हो सकते हो, आप वहाँ पर भी खड़े हो सकते हो, क्लियर हो गया? अब सेम दूसरे ग्लैड को हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक्सटेंशन बढ़ाते हो या वेलगस कंपोनेंट बढ़ाते हो ना, ठीक है। तो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट पे तो पोजीशन जो है ऑलमोस्ट यही है, इसमें थोड़ा सा आप वेरिएशन करते हैं, हाँ इसमें आपने अभी क्या करना है, इसमें अभी आपने जो डिस्टल बोन है इसको आपने फिक्स रखना है, इसको आपने फिक्स रखना है, ये प्रॉपर अगर वेट होता है तो ये अच्छा फिक्स होता है, क्लियर हो गया? यस सर। अब हम करते हैं ह्यूमरो अल्नर ग्लाइड, क्या करते हैं? ह्यूमरो अल्नर मीडियल ग्लाइड, क्लियर हो गया? जैसे हमने ह्यूमरो अल्नर रेडियल ग्लाइड किया, अब हमने वेलगस को करने के लिए ह्यूमरो अल्नर मीडियल ग्लाइड या ह्यूमरो अल्नर, यस सर, ठीक है, ताकि अल्नर जो है और अल्लाह की तरफ आ जाए, ठीक है, ये मीडियल ग्लाइड, क्लियर हो गया? यस सर।
क्लियर है ना? तो इसमें फिर पोजीशन वही है, लेटरल रोटेशन हम करते हैं ताकि जो है आपका थंब है ये नीचे आ जाए या रेडियस नीचे आ जाए। लेकिन इसमें क्योंकि अब हम फिक्स करते हैं फोरआर्म को, यानी डिस्टल बोन की फिक्सेशन होती है इसमें। फिक्सेशन जो है मोस्ट मैंने कहा अप्रोक्सीमल फिक्सेशन करते हैं, लेकिन इस सूरत में क्योंकि अभी हमने मोबिलाइज करना है ह्यूमरस को, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस को, तो उस सूरत में ज़ाहिर है फोरआर्म को हमने फिक्स रखना है। क्लियर हो गया? आपने फिक्स रखा, यहाँ पर आपने और आपके ये जो लोअर एंड है, ठीक है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पर आपका ये जो एरिया है ये रख देते हैं, ठीक है। तो जस्ट आप ये करते हैं, थोड़ा सा एल्बो फिक्स करते हैं, बॉडी को लोअर से ठीक है। अब देखिए ये मूव हो रहा है, अल्लाह वो है, ये देखिए यानी अल्लाह और यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आप लोअर एंड को जैसे मूव करते हो ना, जैसे मूव करते हो तो ह्यूमरस को आप तो लेटरली शिफ्ट करते हो, लेकिन आपका अल्लाह जो है वो इसमें मीडियल ग्लाइड होता है। क्लियर हो गया? ये ठीक है। अगेन यही ग्लाइड अगर आपको फील नहीं होता, इसका मतलब है आपका हैंड प्लेसमेंट भी ठीक नहीं। ठीक हो गया? फील हो रहा है? ये क्लियर है? ठीक है। इसमें भी बॉडी बाकी लिखो, एल्बो स्ट्रेट होगा और जस्ट आप बॉडी को थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करें तो और जो है आपका फिर सस्टेन करें, फिर करें, फिर ये करें, ठीक है। क्लियर है? यस जस्ट वही प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स आप यूटिलाइज करें, लीन हो तो पूरा बॉडी आ जाएगा। देखो पूरा ये उसका टिश्यू रेजिस्टेंस है ना, देखिए ये ग्रेड 4 है, फिर मैंने सस्टेन किया फिर छोड़ दिया, ठीक है। ये ग्रेड 3 सॉरी सस्टेन का, ठीक। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? ये हो गया। अच्छा अब जो है ग्लाइड हमने जो है सबसे पहले डिस्ट्रक्शन से स्टार्ट किया, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया ह्यूमरो डिस्ट्रक्शन। फिर हमने उसको डिस्टल ग्लाइड दिया, तो उसको हमने नाम दिया ह्यूमरो अनलर डिस्टल ग्लाइड फ्लेक्शन के लिए स्कूपिंग मैन्यूअर, ठीक है। फिर हमने फ्लेक्शन प्रोग्रेशन के लिए या वेरस को टारगेट करने के लिए हमने ह्यूमरो अनलर रेडियल ग्लाइड दिए, ठीक है। और वेलगस को टारगेट करने के लिए ताकि एक्सटेंशन भी बढ़े साथ साथ वेलगस हो, तो फिर हम क्या करते हैं ग्लाइड। उसमें डिफरेंस ऑलमोस्ट पोजीशन यही है, लेकिन हम फिक्स जो है वो फोरआर्म डिस्टल बोन को फिक्स करते हैं, और जो मोबिलाइजिंग बोन होगा हमारा वो ह्यूमरस होगा, प्रॉक्सिमल होगा, यानी प्रोक्सिमल बोन होगा, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। क्लियर है? इजी है ना? यस। अब जो है हम आते हैं हम आते हैं जो दूसरा आर्टिकुलेशन सरफेस है ह्यूमरो रेडियस आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो उसका भी उसी तरीके से बायोमैकेनिक्स होता है। उसका जो कैपिचुलम है वो कन्वेक्स है, लोअर वेन ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, लेटरल साइड पे। और आप अगर रेडियस आप देखें तो सर्कमफेरेंस तो उसका कन्वेक्स होता है ना, लेकिन ऊपर जो उसका सुपीरियर सरफेस होता है वो कंपैरेटिवली कनकेव होता है। वो कंपैरेटिवली क्या होता है? कनकेव होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है हम क्या करते हैं कि अगेन हम डिस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रक्शन करते हैं, फिर इसमें हम जो है वोलर ग्लाइड देते हैं, और फिर इसमें हम डिस्टल ग्लाइड देते हैं, ठीक है। इसमें ये 3 जो है मोबिलाइजेशन हम देते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन जो है हम कैसे करते हैं, आप जो है थोड़ा सा हो जाए, इसमें हमने अगेन ह्यूमरस को जो है हमने फिक्स करना है, ठीक है। तो ह्यूमरस को हमने फिक्स किया, ठीक है, सही है। ह्यूमरस को आपने फिक्स किया इसी तरीके से, ठीक है।
और चूँकि अब जो है हम काम करते हैं किस पर, ह्यूमरो रेडियल पर, तो जाहिर है इस बार हम जो है मोबिलाइजिंग बोन हमारा कौन सा होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस का जो लोअर एंड है इसको आपने जो है प्रॉपर तरीके से इसी पोजीशन पे आपने देखो, ये देखें इस ये आपने रेडियस को पकड़ लिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो हैंड है ये ऑलरेडी जो है स्टेबल है, ठीक है। दूसरे हैंड से आप उसको और स्टेबल करते हैं, ठीक है। आप ये पोजीशन देंगे, ये प्रॉपर पोजीशन है, ये आप ये किया और जस्ट आप क्या करते हो, इसको प्रॉपर फर्मली आपने पकड़ना है और बॉडी को आपने ये, ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, इसमें भी अगेन पेशेंट से आप कहते हैं कि आपने रिलैक्स होना है, ठीक है। ये देखिए फील हो रहा है, ये क्लियर हो गया। सर ये एक्सटेंशन भी करना है? हाँ, ये किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। आखिरी डिग्री जो है ये इनिशियल फ्लेक्शन में भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपने एक्सटेंशन की तरफ लेकर जाना, तो बेस्ट ये है कि आप एक्सटेंशन पे करें, ठीक है। तो इससे भी आपकी एल्बो जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरा ये जो मैनूवर है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एल्बो जो है जब सबलक्स होता है तो उसमें एक्चुअली सबलक्सेशन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन है इसमें होता है, ठीक है। सबलक्सेशन किस जॉइंट पे होता है, ह्यूमरो रेडियल। तो इसमें दो टाइप की सबलक्सेशन होता है, एक को सबलक्सेशन को हम कहते हैं पुश एल्बो, ठीक है। पुश एल्बो का मतलब ये है कि जो रेडियल हेड है वो प्रोक्सिमली जाता है, प्रोक्सिमली एल्बो जॉइंट के साथ जो है वो जाता है, अपनी रिस्पेक्टिव आर्टिकुलेशन से वो डिटेच होता है और प्रोक्सिमली वो डिस्प्लेस हुआ होता है जब ये डिस्लोकेशन होती है या सबलक्सेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं पुश, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी आप पुश देते हो तो आप थोड़ा सा उसको क्या करते हो, इसी तरीके से पुश करते हो ना, तो ये भी बिल्कुल जो है वो पुश हुआ होता है, ठीक है। प्रोक्सिमली यानी ये प्रोक्सिमली लाई करता है, एल्बो जॉइंट के प्रोक्सिमली ये लाई करता है। तो अगर इन केस किसी को पुश एल्बो हो, ठीक है, सही है, तो उस सूरत में भी हम ये मैनूवर करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है रिलैक्स होना है, अगेन ये आपने पकड़ना है और ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आगे जो है ये, ठीक है। तो ये थ्रस्ट देते हैं, ठीक है। थ्रस्ट क्यों देते हैं, थ्रस्ट क्यों देते हैं, डिस्लोकेशन हो, सबलक्सेशन हो, बहुत ज़्यादा रीजन हो, तो उसी तरीके से फिर ये रिफ्लेक्स होता है, ये क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, अगेन आपने यू पकड़ना है, ठीक है, यू पकड़ना है और देखिए आप टिश्यू रेजिस्टेंस तक गए और वहाँ पर जो है आपने जो है ये थ्रस्ट है, ठीक है, ये थ्रस्ट है, ठीक है। तो अगर इनके वाकई पुश है तो क्रैक की आवाज़ आएगी और ये अगर बड़ा क्रैक की आवाज़, ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया, यस सर, क्लियर है ना। यस सर। अच्छा, दूसरा जो है इसको इसके साथ साथ जो है फॉर एग्जांपल किसी को जो है फुल एल्बो की सूरत में ह्यूमरल जो रेडियल हेड है वो कंपैरेटिवली डिस्टल लाई करेगा, ठीक है। आप पुल करते हो ना, ठीक है, किसी चीज़ को आप पुल करते हो तो प्रोक्सिमल से आप डिस्टल जाते हैं, तो उसमें उस सूरत में जो रेडियल हेड है वो कंपैरेटिवली डिस्टली जो है लाई करेगा, ठीक है। तो उस सूरत में हम जो है अगेन मोबिलाइजेशन टेक्निक करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ह्यूमरो रेडियल कंप्रेशन, क्या कहते हैं ह्यूमरो रेडियल कंप्रेशन, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि अगेन आप ह्यूमरस को फिक्स करते हैं, ठीक है, ह्यूमरस को आपने फिक्स किया और पेशेंट का जो ये तिनार इमिनेंस है, अपना जो तिनार इमिनेंस है उसको रिस्पेक्टिवली आपने इसी पोजीशन पर लेकर आना है, ठीक है, इसे कहते हैं ये। फिर जो है पेशेंट का जो रेस्ट है वो आपने एक्सटेंशन पर लेकर जाना होता है,
एक्सटेंशन पर लेकर जाना। जैसे आप एक्सटेंशन पर लेकर जाते हैं तो आपका जो पिनार इमिनेंस है बिल्कुल पैरेलल टुवर्ड्स द रेडियस आता है। पिनार इमिनेंस ये बिल्कुल रेडियस के साथ होता है ना, ये आप आता है, ठीक है। अब जो है दूसरे हाथ से उसको आप रीइंफोर्स भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बॉडी को आपने ये किया और पूरा बॉडी देखें, ये जस्ट ये मोबिलाइजेशन भी कर सकते हो। अगर इन केस फुल एल्बो है तो आप स्लैग तक गए और ये थ्रस्ट दे दिया, ठीक है। तो फुल एल्बो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यस सर। समझ में आ रही है? यस कर लेंगे। ये टाइम हो जस्ट आप ये करते हो, ठीक है। ये जस्ट और जस्ट आप ये मैनिपुलेशन देते हो। सर डबल हैंड का देखो जरूरी दे आप अच्छी स्टेबल शीट Best app killer. सर देने बगैर नहीं Stop the use. देने बगैर स्टेबिलिटी No, जितारा सिस्टम मैकेनिक्स बम भरा मैं यू कर तो यार आप यू करें, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा मैनिपुलेशन जो है, मैनिपुलेशन बेसिकली क्या है, उसका एम्पलीट्यूड लो होता है। आप अगर पूरा तो फिर ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ नहीं जाना ताकि आप एनाटॉमिकल लिमिट को भी क्रॉस ना करें, ठीक है। Yes क्लियर sir. हो गया? Yes, बहुत sir. ज़्यादा आप वो ना करो बिल्कुल यार, छोड़ बिल्कुल आप जो है ये करें। तो ध्यान वो बिल्कुल छोड़ पेशेंट की कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड फिर भी लो होता है। क्लियर हो गया? अब जो दूसरा है, मैंने कहा इसमें हम वोलर ग्लाइड देते हैं और डिस्टल ग्लाइड देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वोलर ग्लाइड आप कैसे देते हैं, आप जो है इसी पोजीशन पर भी कर सकते हो, इवन ये सिटिंग में भी कर सकते हो और जो है सुपाइन पोजीशन पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें चूँकि आप अगेन ये जो मिडियल है बोन है, इसको आपने स्टेबलाइज किया अल्लाह को ना, ठीक है। और यहाँ पर जो है लिया गया, यहाँ पर आज आते हैं, ठीक है। ये जो क्या है ये Radius है, yes, ठीक है? sir. तो रेडियस को आप यू खींचो, ठीक है, देखें ये, ठीक है, ये खींचते हो, या जो है आप ये फिंगर से फिर ये बाहर की तरफ ये, ठीक है। इसमें भी ये है कि ये इसको जो है आपको स्टेबलाइज रखना जरूरी है, ठीक है। रिलैक्स करें, स्टेबलाइज, रिलैक्स, हाँ मैं ये देखिए, अब ये देखो ये मूव हो रहा है, देखो ग्लाइड फील हो रहा है आपको, ये ठीक है। और जस्ट आप ये करो, नहीं आप जो है आपने अगर मकनातीस नहीं लगाया है तो फिर आप या पड़ा, ठीक है, या से आप करो। अगेन ये बिल्कुल ये एक्सटेंडेड होगा और ये इस बॉडी को यूटिलाइज, ठीक है। फिर आपने हमेशा मोबाइल एंड मोटाइल रखा है, ठीक है। Yes sir. तो कभी जो है जरूरत से ज़्यादा लोग जो है चेयर में मैग्नेट लगाते हैं तो वो नहीं है। सर आपने भी माशाल्लाह जगह चेंज कर दिया। ये क्लियर हो गया? अच्छा, आप देख कैसे कोई है तो ये केवल सरफेस है ना, ठीक है। तो अगर आप वोलर ग्लाइड दोगे तो फ्लेक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर डिस्टल ग्लाइड सॉरी डॉर्सल ग्लाइड दोगे तो क्या इंक्रीज होगा, क्योंकि सुपीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस वो क्या है, Concave है. क्लियर हो गया? क्लियर है? Yes sir. हाँ, अब चूँकि इससे रिलेटेड ये बिल्कुल यही टेक्निक है, ठीक है। देखिए टेक्निक ये कौन सा है, डॉर्सल ग्लाइड है, देखें फील हो रहा है, ये मुझे फील हो रहा है कि Yes, sir. ये रेडियस बोन मूव कर रहा है। और ये अगेन यहाँ से कहीं तो या वहाँ से जो है आप फोर्स लगा दो, Yes. ठीक है। Same with तो ये वोलर ग्लाइड हो गया। अब चूँकि ये रेडियस है ना, रेडियस मूव कर रहा है, क्योंकि अब रेडियस मूव कर रहा है तो रेडियस का जो सरकमफेरेंस है वो जो रेडियल नॉच ऑफ द रेडियस है वहाँ पर भी उसकी आर्टिकुलेशन है जो कि प्रोक्सिमल सुपीरियर रेडियल जॉइंट बनाता है। Yes sir. क्लियर है? अब चूँकि वही नॉच जो कि अल्लाह पे है वो कंपेरेटिवली कनकेव है और सरकमफेरेंस रेडियस के क्या है, कन्वेक्स है। Yes sir. क्लियर है? Yes sir. तो इस सूरत में फिर जो है ओवलर एंड डॉर्सल ग्लैंड सुपिनेशन और प्रोनेशन भी इंक्रीज करेगा। जाहिर इसके साथ फ्रिक्शन और ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि
इनका फिर कंकेव सरफेस जो है वो मूव करता है ना ऊपर Yes, sir. सरफेस ऑफ द रेडियस में, लेकिन साथ साथ जो है इसी मूवमेंट के साथ साथ प्रोक्सिमल रेडिकुलर जॉइंट पर भी ये मूवमेंट होती है, खासतौर पर ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस है वो मूव करता है। ठीक है, तो अगर इन केस ये आप करते हो, ये कौन सा है? Dorsal. क्या था? Dorsal ये glide. डॉर्सल ग्लाइड है। तो ये डॉर्सल ग्लाइड जो है ये बेसिकली किसको इम्प्रूव करेगा? कन्वेक्स रूल है ना, ये प्रोनेशन को इम्प्रूव Pronation को, yes sir. उल्टा है, ये प्रोनेशन को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ये डॉर्सल ग्लाइड ये प्रोनेशन को इम्प्रूव करेगा, और ये वहाँ से जो आप ये देते हो या फिंगर से आप करो वोलर ग्लाइड, तो फिर ये किसको इम्प्रूव करेगा? Supination को, बात समझ में आ रही है? Yes, ठीक है? ये आप वोलर हो तो इससे अमूमन जो कि हम समझते हैं कि प्रोनेशन होगा, लेकिन एक्चुअली ये सुपिनेशन इम्प्रूव करता है। क्लियर हो गया? yes sir. क्लियर है? ये क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, टाइम खत्म तो हो गया। 2 मिनट आपको। अच्छा, अगेन इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है? Yes sir. सही है?